नमस्कार साथियों, आप तमाम का मैं यूसीएन न्यूज और डिजिटल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा देश विविध धर्म, जाति, पंथ को मानने वाला देश है। हमारे देश में हर स्टेट में अलग अलग से पर्व मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं। अभी अभी हमने हमारे देश में दीपावली का त्योहार मनाया है और दीपावली का त्योहार पूरे देश ने बहुत हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया है। अभी हमारा दीपावली का त्योहार खत्म नहीं होता है तो एक और त्योहार हमारे बीच यहाँ पर है जिसे छठ की पूजा कहा जाता है। यह त्योहार उत्तर भारत में खास तौर से मनाया जाता है और विशेषतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन अब हमने देखा है कि यह त्योहार पूरे भारत भर में ही नहीं तो पूरे जग में मनाया जा रहा है। ये त्योहार आखिर है क्या और ये त्योहार में किसकी पूजा की जाती है, ये हम बहुत सारे लोग, हमारे देश के लोग जानते नहीं हैं। ये जानने के लिए हमने हमारे इस यूसीएन के स्टूडियो में एक खास मेहमान यहाँ पे बुलाया। हमने उस मेहमान को दावत दी है। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है सुनील उपाध्याय जी, अध्यक्ष, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के भाजपा के अध्यक्ष है। ये हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे छठ पर्व ये क्या है, ये सब चीजें उनसे हम मालूम करके लेंगे। हमारे सवालों के जवाब में हम उनसे ये सब चीजें मालूम करके लेंगे। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूसीएन न्यूज चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये छठ पूजा है, ये छठ पूजा हमने सुन रखा है, पिक्चरों में देखा है कि छठ पूजा मनाई जाती है। ये छठ पूजा इस छठ पूजा में किस भगवान की हम पूजा करते हैं? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यूसीएन ये टीवी चैनल को, जो कि मुझे यहाँ पे आके बुला के और मुझे ये यहाँ पे बिठा के और स्टूडियो में मेरी स्वागत किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और रही छठ पूजा की बात, तो छठ पूजा में जो है ना, वहाँ पे आनंद रामायण में एक कहावत है कि आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिले में बबुआ गंगा घाट है। वो बबुआ गंगा घाट से 3 किलोमीटर दूरी पर ये गंगा नदी के बीच में पर्वत पर ऋषि मुद्गल राज जी का एक आश्रम है। वहाँ पे माता सीता ने हजारों वर्ष पहले ये छठ व्रत को किया था, जिसकी परंपरा के अनुसार आज भी हम लोग उसको करते आ रहे हैं और सनातन धर्म के लिए ये युगों से चालू है और आगे युग तक चालू रहेगा। सर मुझे बताइए, छठ पूजा जो है, ये जो पर्व है, इसमें किस चीज का महत्व है? देखिए, इस चीज में है, एक तो सनातन के प्रतीक है और दूसरी बात ये जो छठ पूजा है, जो व्रत है, ये महिलाएं 3 दिन तक, पहला दिन होता है नहाय खाए, दूसरा दिन होता है खरना और तीसरा दिन होता है पहला सूर्य का अर्घ, डूबते हुए सूर्य का अर्घ, और चौथा दिन होता है उदयमान सूर्योदय का अर्घ देके फिर पारण होता है। इसमें महत्व यही है कि छठ पूजा जो है वो संतान की प्राप्ति के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, उसके बाद में आपकी जो कुछ भी पारिवारिक उलझने हैं या जो भी भगवान से हम लोग आग्रह करते हैं, यदि भगवान हम आपका अनुरोध करेंगे, आपकी हम पूजा करेंगे तो उस विषय में हमको क्या फल की प्राप्ति होती है। तो इसमें छठ व्रत जो है, ये महिलाएं 3 दिन तक निर्जला उपवास करके और ये छठ व्रत को करती है और देश की कामना के लिए, परिवार की कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, ये सब के लिए छठ व्रत किया जाता है। सर जी, छठ पूजा के लिए इतना कठिन उपवास रखने का औचित्य क्या है? महिलाएं जो इतना कठिन उपवास, 3 दिन का इतना कठिन उपवास रखती है, इसका औचित्य क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, इसके पीछे से क्या अर्थ करना चाहते हैं? इसका महत्व ऐसा है कि देखिए, इस पर्व के पीछे, छठ पर्व के पीछे एक प्रयोग है कि हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था कि राजा प्रियदत्त जी है और मालिनी जो उनकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने पुत्रोष्टि यज्ञ किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया था। तो यज्ञ तो हुआ, संतान की प्राप्ति भी, वो यज्ञ जो है महर्षि कश्यप जी ने कराया था संतान की प्राप्ति के लिए। संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो जो संतान हुई वो मृत अवस्था में पैदा हुई। तो फिर वो काफी दुखी हुए ये राजा प्रियदत्त और मालिनी जी की, भाई बच्चा तो पैदा हुआ लेकिन मृत पैदा हुआ, इसलिए काफी जब वो लोग शोकाकुल थे, तो फिर वहां पे ही हमारे जो छठी मैया है, जिसको हम छठी मैया बोलते हैं, वो प्रकट हुई और अपने स्पर्श से उस बच्चे को जीवित किया। तो उस बच्चे के जीवित होने के बाद से वो परंपरा लगातार चलती आ रही है। भाई इसमें जो है इतनी शक्ति है कि अगर महिलाएं 3 दिन तक निर्जला उपवास करके और भगवान सूर्य देव का, भगवान भास्कर का
जिनका सहस्त्र नाम है सूर्य भगवान का, और उपवास करती है, और उनको एकदम कामना रहता है कि पूजा में हम उस पूजा को करेंगे तो जो भी हमारी मनोकामनाएं होगी वो पूर्ण होके ही रहेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। सर जी, ये जो पर्व चालू हुआ ये कब से चालू और कब खत्म हुआ? देखिए 2024 का जो पर्व है ये हमारा, हम अभी बैठे हैं आज 6 नवंबर 2024 आपके स्टूडियो में बैठे हैं। ये 5 नवंबर 2024 को नहाय खाए जिसको बोलते हैं वो चालू हो गया। उस दिन वो क्या होता है कि लौकी की सब्जी और चावल उसका प्रसाद बनता है, लहसुन प्याज घर में नहीं रहता है, और साफ सफाई घर का तो दिवाली के पहले से ही होने लगता है। हम लोग दिवाली के पहले से ही सब साफ सफाई घर की पूरे स्वच्छता से सब साफ सफाई कर लेते हैं, और नहाय खाए के दिन चावल और लौकी की सब्जी की भोग लगता है, उस दिन वो भोजन होता है। उसके बाद में जो महिलाएं व्रत करती हैं या पुरुष भी व्रत करते हैं, हालांकि हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में भी बहुत हमारे इष्ट मित्र जो हैं, अभी कम से कम 10 से 15 लोग जो हैं मेरे मित्र, उनको मैंने ये बारे में समझाया, तो अभी 5 से 7 साल से हमारे मित्र भी यहाँ की छठ पूजा करने लगे हैं। जिसमें हमारे एक मित्र विष्णु बेटके बोल के हैं, एक जगदीश गायकवाड़ बोल के हैं, और भी हमारे पास 6 ऐसे मित्र हैं जो पूरी विधिवत से छठ पूजा करते हैं। और जब से कर रहे हैं मैंने उनको पूछा कि भाई उसका फायदा क्या हुआ, तो जो कर रहे हैं उनका घर हुआ, संतान की प्राप्ति हुई, और खुद मुझे फोन करके बोलते भैया इससे मुझे बहुत फायदा मिला है, और बाकी लोगों को भी बताएंगे कि छठ पूजा का महत्व क्या है और उसे करने से मुझे क्या लाभ मिला है। जैसे हम चर्चा करते वक्त आपने बताया कि त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो कौन कौन से देश ये पर्व मनाते हैं फिलहाल? देखिए अभी आज के देश में जो उत्तर भारत में ये मुंगेर से जो शुरू किया था, सीता माता ने जो व्रत चालू किया था, तो बिहार से जितने जहां भी लोग नॉर्थ इंडिया के लोग, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जहां जहां भी हैं, तो छठ व्रत एक ऐसी त्योहार है जिसको जो जहां है वहीं ही मनाता है। हम लोग तो शुरू में जब यहाँ पे 15 साल 17 साल पहले जब यहाँ आए थे, जब बनाते थे हम लोग, तो बहुत ही असुविधाएं थी, कुछ मिलता था सामान, कुछ नहीं मिलता था। नारियल हम लोग यहाँ जो लगता, तो यहाँ पे नारियल वो छिलके वाला नारियल नहीं मिलता, एक गागल नींबू रहता इतना बड़ा वो नहीं मिलता, वो एक अदरक रहती वो पत्ते वाली वो यहाँ नहीं मिलती। तो हम काफी, कोई बम्बई से मंगाते हैं, कोई गांव से आने वाला है तो उसको मंगाते हैं। हम लोग काफी कठिनाइयों से इसको शुरू किए, लेकिन आज के परिवेश में इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि छठ व्रत के बारे में अभी किसी को बताने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हर समाज को, हर लोगों को गूगल से या फिर टीवी चैनल से इतना काफी ज्यादा नॉलेज हो गया है लोगों को कि अब उसके बारे में हमको कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है। और रही विश्व की बात, तो विश्व में क्या है कि यह पूजा ऐसी है कि आज भारत सरकार ने 7200 स्पेशल ट्रेन नॉर्थ इंडिया के लिए पूरे हिंदुस्तान से चलाई है, और वो भी कम गिर रही है, क्योंकि आज के परिवेश में जहां जहां जो लोग हैं, मैक्सिमम 80% जो लोग हैं, 80% लोग वो अपने गांव में जाके पूजा को करते हैं। अब कोई भाड़े के रूम में रहता, कोई सुविधा नहीं है, किसी का फैमिली गांव में है, तो अपने गांव जाने के लिए वो लोग जाते हैं वहां। तो इतने ज्यादा मतलब संख्या में लोग वहां पे जाते हैं कि इतनी हर स्टेशनों पे गर्दी हो रही है, हर स्टेशनों पे सब मतलब व्यवस्थाएं जो है वो उतना नहीं हो पाएगा। तो 7 ट्रेन चलने से फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी छठी मैया का व्रत है, लोग कोई ना कोई कोशिश करके और जाके अपने गांव में व्रत को मनाते हैं और करते हैं। सर जी, अभी ये जो त्योहार, दीपावली का जो त्योहार हुआ, और उसके लगकर बिहार के अंदर जो है, बिहार के जो लोग हैं वो मुंबई या पूरे देश में हर जगह फैले हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो त्योहार हुआ दीपावली, और साथ में लग के छठ आई, इसके तहत जो है तो मुंबई में एक हादसा हुआ जहाँ पे चिंगारिंगी हुई, और कोई मरा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा चोट लगी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसके बारे में देखिए क्या है कि अभी जो पब्लिक है, वो पब्लिक को अगर 1000, 2000, 5000 पब्लिक है और उसको संभालने वाले प्रशासन वहां पे 5-10 ही है, और अचानक अगर कोई घटना घट जाती है तो उसको तो दुर्दैवी मानेंगे और दुख व्यक्त करेंगे, क्योंकि होना नहीं चाहिए, लेकिन ईश्वर की जो कृपा है उसके आगे तो मनुष्य बेबस है, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी कुछ हुआ है उसके लिए संवेदनाएं हैं मेरी उनके साथ में, और हम उनको जो दुख उनको पहुंचा है उसके लिए मैं उनको संवेदना प्रकट करता हूं, और उनके परिवार के लिए भी सुख शांति के लिए भगवान भास्कर से और छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि दीपावली को 3 दिन की छुट्टी होती है, या कोई ईद रही उसको छुट्टी रहती है, या होली को छुट्टी रहती है, क्या आप आपके माध्यम से, क्योंकि आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, आप आपके माध्यम से छठ पर्व की छुट्टी की मांग करते हैं? हाँ, छठ पर्व की छुट्टी तो हम लोग मांग करते हैं। अभी इस साल ही हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मैंने जाके एक लेटर मैंने दिया कि दिल्ली में भी हमारी छठ पूजा की जो है ना, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी सुबह ये कर दिया है, सैंक्शन कर दिया है, बिहार गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है, उत्तर प्रदेश में भी छुट्टी है छठ पूजा की, इलीगल छुट्टी है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अब यहाँ पे मैंने अभी कलेक्टर साहब से परसों जाके मैंने लेटर दिया और मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आपके हिसाब से एक रहता छुट्टी आप लोगों के इस साल में
कि 20 की 15 छुट्टी पर्सनल लेवल पे दे सकते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर इसके बारे में भी सोचिए, कम से कम एक दिन की छुट्टी हमारे लिए घोषित कीजिए, जिससे कि छठ पूजा में जो वर्कर लोग जो है, काम करने वाले जो लोग हैं, वर्ग है, वो छुट्टी के दिन कम से कम और उत्साह के साथ कि आज मेरी छुट्टी है और इस पूजा में शामिल हो सके। तो साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल हम आपको जरूर इस बारे में सोचकर आपको एक दिन की छुट्टी हम देंगे। ये छठ पर्व जो चालू है, इसके लिए आपके जो समाज के लोग यहाँ पर है या जहाँ जहाँ छठ पूजा मनाई जाती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे छठ पूजा जो है, यह एक जहाँ पे जैसी सुविधाएं रहती है वहां पे वैसा किया जाता है। अभी हमारे यहाँ नदियां हैं, तालाब है, तो काफी संख्या में सब परंपराएं ही है वहाँ की कि नदियों में, तालाबों में जाके पूरे ग्रुप में हजारों की संख्या में लोग व्यवस्थाएं करते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। इन शहरों में वो पॉसिबल नहीं है। शहरों में क्या है कि यहाँ पे नदियां हैं, अभी पैठन है यहाँ से जो कि 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है, तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे जो बसे हुए हैं लोग वहाँ नदी में कर लेते हैं। लेकिन हमारे शहरों के लिए हमने क्या किया है कि जो जहाँ है वहीं पे व्यवस्थाएं किया है। अभी मैंने इस साल एनाट बोटेनिकल गार्डन में एक 15x20 का तालाब बनवाया है और वहाँ पे जो परंपरागत छठ पूजा के लिए श्री सोक्ता बोलते हैं हम लोग, श्री सोक्ता, वो छठी मैया की एक बेदिन प्रतिमा रहती है, उसको मैंने बनवाया है और वहाँ पे सारी सुख सुविधाओं के साथ परमानेंट एक जगह हमने यहाँ पे लेके और किया है। तो वो तो एक हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे भी जो शहर के बाहर नदी है, तालाब है, जो बड़े बड़े खदाने हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पे भी हो रहा है छठ, काफी वर्षों से हो रहा है। हमारे सूर्य आराधना चैरिटेबल ट्रस्ट के नंदकिशोर सिन्हा जी हैं, वहाँ पे देवलाई में बहुत बड़े पैमाने पे छठ पूजा का आयोजन करते हैं और सालों से करते आए हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा संख्या आती है। और दूसरा हमारा जो छठ पूजा का जो है वो एक रामलीला मैदान में, वालूज में, हमारे RK सिंह जी जो हैं वहाँ पे वो करते हैं। अभी बच्चू सिंह जी उस मतलब छठ पूजा के अध्यक्ष हैं, वहाँ पे वो करवाते हैं। इन सिवन में अयोध्या नगर है, वो अपने पप्पू माझी जी उसके अध्यक्ष हैं, वहाँ पे उनके लेवल पे वो करवाते हैं। प्लस उत्तर भारतीय छठ पूजा समिति का एक नया गठन हुआ है जो वालूज में अपने रंजन गांव में है, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र यादव जी हैं, तो वहाँ पे वो करवा रहे हैं। तो अभी कैसा हो रहा है कि अभी संख्याएं बढ़ती जा रही है, सुविधाएं बढ़ती जा रही है, उस सुविधा के अनुसार जो जहाँ है वहीं पे वो अपनी व्यवस्थाएं करके और काफी संख्या में लोग बड़े बड़े जहाँ पे भी जो है वहां पे जाके और अभी पूजा करने लगे हैं और घर से बाहर निकलने लगे। नहीं तो पहले क्या था, घर में ही छोटी सी एक तालाब बना लेना, स्विमिंग पूल टाइप का बना लेना, उसमें जाके और देना, क्योंकि पानी की बहुत बड़ा इसमें महत्व है। तो पानी के महत्व होने के कारण कि पानी में खड़ा होकर ही पूजा किया जाता है, सूर्यकार किया जाता है। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं किया है और दिन प्रतिदिन साल दर साल हम लोग कुछ ना कुछ आगे करते जाएंगे, जिससे कि असुविधाएं ना हो और एक बड़ी प्लेटफॉर्म मुहैया हो जो छठ व्रत के लिए, हमारे उत्तर भारतीयों के लिए या हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए, जो कि क्या है इसकी महत्व को समझेंगे और हमारे साथ जुड़ के छठ व्रत को करेंगे और हम उनको बताएंगे कि इसके करने से क्या उसका फल मिलता है और क्या उसकी अच्छाइयाँ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में, IUCN डिजिटल के स्टूडियो में आए और आपने हमारे महाराष्ट्र के नहीं तो पूरे देश, हमारे पूरे भारत देश के जो लोग रहते हैं उनको भी छठ पूजा की मालूमात दी। इसलिए मैं आपका हमारे IUCN न्यूज की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। और इस चैनल को मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ। ये चैनल जो है ये शहर का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करे जिससे कि हमारे उत्तर भारतीयों की आवाज है ही, ये हमारे महाराष्ट्रियन का भी एक बुलंद आवाज बने और एक प्रखर इसके जो रिपोर्टर हैं हमारे शेख साहब हैं, ये इसके जो हमारे चीफ डायरेक्टर हैं हमारे मनोज बोरा मामा जो एक समाज सेवक हैं, और हमारे उनके जो मित्र हैं हमारे ज्ञानेश्वर डांगे साहब जो कि मेरे परम मित्र हैं, इन लोगों के काफी हद तक प्रयासों से इतनी अभी मुकाम हासिल हो रही है और आगे भी बहुत बड़ी चैनल बनने वाली है। ये शुभकामना में उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से और मैं मेरे तरफ से देता हूँ कि दिन दुनी और रात चौगुनी इसकी प्रगति हो और उसमें मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।